Good morning, children. Today our topic is living thing and non-living thing. This is our first chapter and I am repeating your previous class topic. Non-living things. Non-living things have no life. है ना? I told you before, non-living things have no life and living things have life. The thing that have life is called living thing and the thing that have no life is called non-living thing. Okay, and I taught you before features of living things, है ना? Features of living things are they can move, they can breathe, है ना? Living things can move, living things can breathe, living things need food, living things can grow, and living things can reproduce, and living things can feel. Okay, now you come on non-living things. Non-living things have no life, they cannot move, है ना? वो मूव नहीं कर सकते हैं. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो चल नहीं सकते हैं, वो हवा में सांस नहीं ले सकते हैं, है ना? दे कैनॉट ब्रीथ एंड दे डू नॉट ईट फूड. वो फूड भी नहीं खाते हैं, उनको खाना खाने की आवश्यकता नहीं होती है ना? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. और दे कैन नाइदर फील नॉर कैन दे रिप्रोड्यूस. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील भी नहीं कर सकते हैं, मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं कि उनको कोई चींटी काटा या पीन चुभा, ठीक है? और वो अपने जैसे यंगमन को बर्थ भी नहीं दे सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग, है ना? अब कभी आपने कार का बच्चा देखा है? कभी आपने लैंप का बच्चा देखा है? नहीं देखा ना? तो नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर टेबल, चेयर, रॉक्स, फाउंटेन्स, टॉयज, स्टोन्स, स्टार्स, मून, सन, etc. ठीक है? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग है उनका नाम मैंने भी पढ़ा, ठीक है? यहाँ आपके बुक में दिया है. टेबल है, चेयर है, रॉक्स है, रॉक्स मीन्स चट्टान, है ना? फाउंटेन्स, टॉयज जो आप खेलते हो जिससे, स्टोन्स जो पत्थर होते हैं, ठीक है? स्टार्स, मून, सन, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? और आपने कभी चेयर को मूव करते देखा है अपने आप? नहीं ना? जब हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाते हैं तभी वो हटता है ना? स्टोन को कभी आपने खाते देखा है? नहीं ना? तो क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं इसलिए ये कभी ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ठीक है? नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, एक मैनमेड होता है और एक नेचुरल होता है, ठीक है? मैनमेड किसको बोलते हैं हम लोग? जो आदमी के द्वारा बनाया गया हो. जिस चीज को मनुष्य ने बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं मैनमेड थिंग्स, ठीक है? और जिस चीज को मनुष्य ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति के द्वारा है, नेचुरल है जो, ठीक है, जिसको हमने नहीं बनाया है, जिसको ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया है, दैट आर कॉल्ड नॉन लिविंग दैट आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या है और मैनमेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ठीक है? जो आदमी के द्वारा बनाया गया हो वो मैनमेड नॉन लिविंग थिंग है, और जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया हो, जो प्रकृति में हो, अपने आप पहले से मौजूद हो, वो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैनमेड. जो अभी मैंने बताया वही यहाँ लिखा है ना? देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अंडरलाइन करके. देखो, थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? और थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? यहाँ पे ठीक से अंडरलाइन नहीं हो पा रहा है. चलो, अब आप ये समझ गए, ठीक है? सम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर. अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है? वही लिखा है यहाँ. नॉन लिविंग थिंग्स जो मैनमेड के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाए गए जो चीज़ हैं
उनके नाम बताए गए हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, हाउस, शूज़, क्लॉथ्स, व्हीकल्स, रोड्स, ये सब आदमी के द्वारा बनाए गए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं सॉइल, सन, वाटर, एयर। सॉइल मीन्स मिट्टी, सन सूरज, वाटर पानी, और एयर हवा। तो ये सब चीज़ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, क्योंकि इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। अब हम लोग आएंगे वर्ड्स टू रिमेंबर। ये वर्ड्स आपको मैंने कल याद करने दिया था, आपने याद किया है? ओके। लिविंग थिंग्स हैं, देखिए, थिंग्स दैट ब्रेथ, ग्रो, नीड फूड टू लाइव, फील एंड रिप्रोड्यूस। मतलब जो थिंग सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, उनको खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, जो महसूस करते हैं, फील करते हैं, और जो अपने जैसे यंग वन को जन्म देते हैं, उनको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट कैन नॉट ब्रेथ, फील, ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस। जो थिंग्स ब्रेथ नहीं कर सकते हैं, मतलब सांस नहीं ले सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, मतलब बढ़ते नहीं हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते नहीं हैं, और रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे यंग वन को भी नहीं जन्म देते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस किसे बोलते हैं? टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ओन काइंड। अपने जैसा यंग वन को प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, उसी को रिप्रोड्यूस बोलते हैं। केयर्स किसको बोलते हैं? टच अफेक्शनेटली, ठीक है। किसी को आप बहुत प्यार से छुओगे, जैसे कि आप कुत्ता को, कोई भी डॉग पालता है अगर, तो आप देखे होंगे कि डॉग जो है वो अपने स्वामी का स्वामी भक्त होता है। जहाँ जहाँ उसका स्वामी जाता है, उसका ओनर जाता है ना, उसके पीछे पीछे वो चलता है और अपना पूंछ को हिलाते रहता है, समझ गए, और अपने स्वामी को चाटते रहता है, कभी पैर चाटेगा, कभी हाथ चाटेगा। तो वो क्या करता है? वो आपको अपना लव दिखाता है। वो, उसका तो हाथ नहीं है ना बोलने की, तो उसको शक्ति नहीं कि वो बोलेगा, है ना, हमारे तरफ। तो वो अपने प्यार को कैसे दिखाता है? इसी तरीके से दिखाता है, ठीक है, कि वो आपको चाट कर बताता है कि आपका वो स्वामी भक्त है, वो आपको प्यार करता है, ठीक है ना, वैसे करके अपने पूंछ को हिलाता है, ठीक है। तो केयर्स, टच अफेक्शनेटली, ठीक है। किसी को प्यार से छूने से, आप जब डॉग को प्यार से जब उसको आप सहलाते हो तो वो बहुत खुश होता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं टच अफेक्शनेटली, ठीक है। वैक्स, टू मूव रैपिडली टू एंड फ्रो। वैक्स मतलब अभी हमने बताया, जब आप डॉगी को प्यार करते हो तो वो क्या करता है? अपने पूंछ को हिलाता है ना, उसी को वैक्स बोलते हैं। वो अपने पूंछ को वैक करता है, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी अपने पूंछ को टू एंड फ्रो, आगे पीछे हिलाता है या दाएं बाएं हिलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्विक रिकॉल। क्विक रिकॉल में हम लोग क्या सीखेंगे? क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? हम लोग जो आपको पढ़ा दिए, अभी मैंने पढ़ाया वही चीज़ दिया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है एक तरफ पिक्चर में, एक तरफ दिखाया है पिक्चर में नॉन लिविंग थिंग्स हो। आप उसको देखिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए। लिविंग थिंग्स मूव, ईट, ब्रेथ, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, ईट करते हैं, ब्रेथ करते हैं, फील करते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं खाते हैं, ना मूव करते हैं, ना ब्रेथ करते हैं, ना फील करते हैं, ना ग्रो करते हैं और ना तो रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को कोई बनाकर तो नहीं देता है ना, प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाता है, ठीक है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स भी अपना खाना नहीं बनाता है, तो एनिमल्स कहाँ से खाना खाते हैं? एनिमल्स को खाना मिलता है प्लांट से या अदर एनिमल से। मतलब बड़ा जो एनिमल होता है जैसे लायन, टाइगर, ये सब होते हैं, ये सब कहाँ से खाना खाते हैं? ये लोग प्लांट तो नहीं खाते हैं ना, ये लोग दूसरे छोटे एनिमल को खाते हैं। तो एनिमल्स कहाँ से फूड पाते हैं? या तो प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से, ठीक है, अदर एनिमल्स से। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो आप इसमें देख लो एक्सरसाइज में क्या क्या है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। एक्सरसाइज मैं आपको कल ये पढ़ाऊंगी, ठीक है, देख लो आप, कल मैं आपको ये बताऊंगी, ओके, ठीक है। नाउ क्लास इज एंडेड एंड यू टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, ओके, गुड बाय बच्चों।